नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर वैभव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ शारीरिक क्रिया, अरिहंत आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, गांधीनगर। दोस्तों, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम यह टॉपिक शुरू किया है। उसमें एक एक टॉपिक कवर करते हुए आज हम मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन यह टॉपिक देखने वाले हैं। तो मैकेनिक्स मतलब क्या कि रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो होती है उसकी दो फेजेस हमें पता है। एक होती है इंस्पिरेशन और दूसरे होते हैं एक्सपिरेशन। तो ये जो दो फेजेस होती है वो किस तरह से अपना रोल यहाँ पे निभाती है या कौन सा ऐसा मैकेनिज्म हैपन होता है उसकी वजह से जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो इजीली कंडक्ट की जाती है, तो उसके बारे में अब हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो अब हम शुरू करेंगे मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी मूवमेंट्स होती है रेस्पिरेटरी प्रोसेस में, तो उसे एक एक करके अब हम देखेंगे। रेस्पिरेशन ऑकर्स इन टू फेजेस, नेमली इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। दोस्तों, हमें पता है ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है या जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस होती है उसमें ये दो फेजेस में वर्क करती है। एक होता है इंस्पिरेशन और दूसरे होता है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब क्या? सांस को अंदर लेना। सांस को अंदर लेना माना इंस्पिरेशन एंड सांस को बाहर छोड़ना माना एक्सपिरेशन। तो जब हम इंस्पायर करते हैं एयर तो उस वक्त क्या क्या होता है उसे अब हम देखेंगे। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन थोरेसिक केज एनलार्जेस एंड लंग एक्सपांड। जब हम इंस्पायर करते हैं एयर को उस वक्त क्या होता है, जो हमारा थोरेसिक केज होता है वो एनलार्ज हो जाता है एंड हमारे जो लंग्स होते हैं थोरेसिक केज के अंदर जो हमारे लंग्स रहते हैं वह भी अपनी साइज एक्सपांड करते हैं। उसकी मदद से क्या होता है, सो दैट द एयर एंटर्स द लंग इजीली। उसकी वजह से हमारे लंग्स में एयर इजीली एंट्री करती है। ठीक है, तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन थोरेसिक केज इज एनलार्ज एंड लंग एक्सपांड सो दैट एयर एंटर्स द लंग इजीली। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द थोरेसिक केज एंड द लंग्स डिक्रीजेस इन साइज एंड अटेन द प्री इंस्पायरेटरी पोजिशन सो दैट द एयर लीव्स द लंग ईजिली। अब हम एक्सपिरेशन के बारे में देखेंगे। जब हम एयर को एक्सपायर करते हैं या एयर को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है, जो हमारा थोरेसिक केज होता है और थोरेसिक केज के अंदर रहने वाले लंग्स जो होते हैं वह अपनी साइज़ कम कर लेते हैं। साइज़ कम करने की वजह से क्या होता है कि एयर इजीली लंग्स को छोड़ के बाहर जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन द थोरेसिक केज एंड लंग डिक्रीजेस इन साइज to attain the pre-inspiratory position so that the air leaves the lung easily। मतलब ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस थोरेसिक केज और लंग्स की तरफ से किए जाते हैं उसकी वजह से जो एयर लंग्स में है वह इजीली लंग्स से एनवायरनमेंट में जा सकती है। ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग, जब हम स्वस्थ मतलब शांत रहते हैं या जब हमारा ब्रीदिंग चालू होता है नॉर्मली क्वाइटली, उस वक्त क्या होता है, इंस्पिरेशन इज़ द एक्टिव प्रोसेस एंड एक्सपिरेशन इज़ द पैसिव प्रोसेस। जब हम शांत बैठे हैं उस वक्त या जब हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग चलता है उस वक्त हम देखते हैं कि इंस्पिरेशन ये जो प्रोसेस है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इंस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस विच इज़ एक्टिव इन नेचर एंड एक्सपिरेशन इज़ द प्रोसेस दैट इज़ पैसिव इन नेचर। तो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन ऑलवेज एक्टिव प्रोसेस और एक्सपिरेशन जो होती है ऑलवेज पैसिव प्रोसेस होती है। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसमें जो मसल इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन में, कौन से मसल इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में अब हम देखेंगे। रेस्पिरेटरी मसल्स आर ऑफ टू टाइप्स। जो रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं उनके दो टाइप्स होते हैं। एक होते हैं इंस्पायरेटरी मसल और दूसरा टाइप होता है एक्सपायरेटरी मसल। तो इंस्पायरेटरी मसल्स और एक्सपायरेटरी मसल ये दो प्रकार के मसल के टाइप होते हैं। हाउएवर रेस्पिरेटरी मसल आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इसके अलावा रेस्पिरेटरी मसल के और दो भागों में डिवाइडेशन किया जाता है, जिसे हम कहेंगे प्राइमरी और मेजर रेस्पिरेटरी मसल्स, और दूसरे होते हैं वो एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी मसल को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है इंस्पायरेटरी मसल्स और दूसरा होता है एक्सपायरेटरी मसल। और जो रेस्पिरेटरी मसल्स को अगेन डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में या दो डिवीजन में उसे डिवाइड किया जाता है। वो कौन से होते हैं, एक होता है प्राइमरी और मेजर रेस्पिरेटरी मसल और दूसरे जो होते हैं वो
एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल, तो अब हम उसे डिटेल में देखेंगे। हाउएवर रेस्पिरेटरी मसल आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, प्राइमरी और मेजर रेस्पिरेटरी मसल, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन साइज ऑफ थोरेसिक केज ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग। ठीक है, मतलब ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग जब हम करते हैं, मतलब जब नॉर्मल ब्रीदिंग चलता है उस वक्त थोरेसिक केज की साइज को चेंज करने में मददगार साबित होने वाले जो मसल होते हैं उन्हें हम प्राइमरी और मेजर रेस्पिरेटरी मसल कहते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन साइज ऑफ थोरेसिक केज ड्यूरिंग नॉर्मल और क्वाइट ब्रीदिंग। ठीक है, एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल दूसरा जो टाइप है एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल, उसके बारे में अब हम देखेंगे। दैट हेल्प्स प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपिरेशन, मतलब फोर्सफुली जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, फोर्सफुली रेस्पिरेशन करते हैं तो जो प्राइमरी या मेजर रेस्पिरेटरी मसल है उनके लिए, उनकी मदद करने के लिए जो मसल होते हैं उन्हें एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे दो टाइप्स देखे, प्राइमरी और एसेसरी। तो प्राइमरी मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल चेंज ऑफ साइज ऑफ थोरेसिक केज ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग या नॉर्मल ब्रीदिंग, और जो दूसरा टाइप है एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल वो प्राइमरी मसल्स को मदद करते हैं ड्यूरिंग फोर्सफुल रेस्पिरेशन। तो अब हम उन्हें डिटेल में देखेंगे। ये जो इंस्पायरेटरी मसल्स होते हैं, ठीक है, इंस्पायरेटरी मसल, उनमें क्या कौन से मसल इंक्लूड किए जाते हैं उसे अब हम देखेंगे। मसल इन्वॉल्व इन इंस्पिरेशन, इंस्पिरेटरी मूवमेंट्स आर नोन एज इंस्पिरेटरी मसल। जो मसल इंस्पिरेशन मूवमेंट में भाग लेते हैं या जिनकी मदद से इंस्पिरेटरी प्रोसेस हैपन होती है, ऐसे मसल्स को हम इंस्पायरेटरी मसल्स कहेंगे। तो फिर से पढ़ेंगे। मसल इन्वॉल्व इन द इंस्पायरेटरी मूवमेंट आर नोन एज इंस्पायरेटरी मसल्स। प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स कौन से होते हैं? प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल आर द डायफ्राम विच इज सप्लाइड बाय फ्रेनिक नर्व C3 to C5। मतलब ये C3 to C5 मतलब क्या है यहाँ पे? तो ये जो नर्व्स जहाँ जिस ओरिजिन से निकलती है उसकी पोजीशन यहाँ पे बताई है। एंड द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल सप्लाइड बाय इंटरकॉस्टल नर्व्स दैट इज T1 to T11। मतलब थोरेसिक रीजन की जो नर्व्स होती है T1 से लेके T11 तक, ये नर्व ये दो मसल्स को सप्लाई करती है। तो कौन से प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स होते हैं? तो डायफ्राम और दूसरा होता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। तो एसेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स कौन से होते हैं? स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड, स्केलेनी, एंटीरियर सिरेटी, एलिवेटर्स ऑफ स्कैपुला एंड पेक्टोरल्स आर द एसेसरी इंस्पायरेटरी मसल। तो यहाँ पे हमने इंस्पायरेटरी मसल्स देखे। इंस्पायरेटरी मसल्स मतलब क्या? हमने देखा कि जो मसल इंस्पायरेटरी मूवमेंट में भाग लेते हैं या जिसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है उन्हें हम इंस्पायरेटरी मसल्स कहते हैं। और उसमें भी दो टाइप हम देखेंगे, प्राइमरी इंस्पायरेटरी और एसेसरी इंस्पायरेटरी। तो प्राइमरी इंस्पायरेटरी में डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रहते हैं, और एसेसरी मतलब ये प्राइमरी को मदद करने के लिए जो मसल रहते हैं वो है स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड, स्केलेनी, एंटीरियर सिरेटी, एलिवेटर्स ऑफ स्कैपुली एंड पेक्टोरल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे एक्सपायरेटरी मसल्स। तो एक्सपायरेटरी मसल्स कौन से होते हैं उसके बारे में अब हम देखेंगे। प्राइमरी एक्सपिरेशन मसल्स आर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है, विच आर इन्वर्टेड बाय इंटरकॉस्टल नर्व, विच आर इनर्वेटेड बाय इंटरकॉस्टल नर्व। तो जो प्राइमरी एक्सपायरेटरी मसल होते हैं वो क्या करेंगे? दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपिरेशन। और वो जो मसल होते हैं वो कौन से होते हैं? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, और उनको नर्व सप्लाई कहाँ से रहता है? इंटरकॉस्टल नर्व से उनका नर्व सप्लाई रहता है। अब वो है प्राइमरी एक्सपायरेटरी मसल। नेक्स्ट जो आते हैं हमारे एसेसरी एक्सपायरेटरी मसल। तो एसेसरी एक्सपायरेटरी मसल्स कौन से होते हैं? एसेसरी एक्सपायरेटरी मसल आर द एब्डोमिनल मसल। मतलब जो एब्डोमेन में जो मसल रहते हैं वो एसेसरी एक्सपायरेटरी मसल की भूमिका निभाते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी मसल के बारे में देखा, दोनों में हमने प्राइमरी और एसेसरी ये कैटेगरी में देखा। तो अब इसे हम डायग्राम में देखेंगे। तो दोस्तों इस डायग्राम में हम मसल ऑफ इंस्पिरेशन एंड मसल ऑफ एक्सपिरेशन दोनों के बारे में देखेंगे। दोस्तों हमें पता है जो प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल होते हैं वो कौन से होते हैं? एक होता है डायफ्राम
यहाँ पे हम देख सकते हैं ये डायफ्राम, और दूसरा होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल यहाँ पे होते हैं। और जो एसेसरी इंस्पायरेटरी मसल होते हैं वो कौन से होते हैं? स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड, ऊपर हम देख सकते हैं यहाँ पे स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड। दूसरा जो मसल होता है स्कैलिनीस, यहाँ पे है स्कैलिनीस। और नेक्स्ट जो मसल आते हैं वो होते हैं पेक्टोरल्स, तो पेक्टोरल्स माइनर। ये जो मसल होते हैं वो एसेसरी इंस्पायरेटरी मसल होते हैं। और जो नेक्स्ट टाइप हमने देखा था एक्सपायरेटरी मसल, तो एक्सपायरेटरी मसल्स में कौन से मसल आते हैं? तो एक्सपायरेटरी मसल्स में प्राइमरी एक्सपायरेटरी मसल कौन होता है? तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है। और दूसरे जो मसल होते हैं एसेसरी एक्सपायरेटरी मसल वो होते हैं एब्डोमिनल मसल। ठीक है, यहाँ पे एब्डोमिनल मसल है। तो इस तरह से हमने इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी मसल देखे। दूसरी डायग्राम में उसे हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि इंस्पायरेटरी मसल और एक्सपायरेटरी मसल दोनों का अच्छा डायग्राम यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ पे इंस्पायरेटरी मसल्स में हम देख सकते हैं स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड, स्कैलिनी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स, ये जो मसल है, ठीक है, इंस्पायरेटरी मसल, ये सारे एसेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स है। और जो मेन मसल है वो है डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटरनल और यहाँ पे डायफ्राम, द प्राइमरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन फॉर फ्लो जनरेशन। और यहाँ पे हम एक्सपायरेटरी मसल देख सकते हैं। तो कौन से मसल देखे हमने एक्सपायरेटरी मसल्स में? दो प्राइमरी मसल्स में हमने देखे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो यहाँ पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है, यहाँ पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। और दूसरा जो एसेसरी एक्सपायरेटरी मसल्स होते हैं वो होता है एब्डोमिनल मसल। तो एब्डोमिनल मसल में हम यहाँ पे देख सकते हैं रेक्टस एब्डोमिनस, एक्सटर्नल ऑब्लिक, उसके बाद ट्रांसफर एब्डोमिनस एंड इंटरनल ऑब्लिक। तो इंटरनल ऑब्लिक, एक्सटर्नल ऑब्लिक, रेक्टस एब्डोमिनस एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ये एब्डोमिनल मसल एसेसरी एक्सपायरेटरी मसल की भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से हमने इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी मसल्स के बारे में देखा। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम रुकेंगे, नेक्स्ट इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।